हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 28 फरवरी की लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ। हम देखेंगे कि 16 से 28 के बीच में ही क्या कुछ है आपके लिए, आपके रिश्ते में क्या कुछ हो रहा है। फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप के रिगार्ड चेक करेंगे कि क्या परिस्थितियां चल रही है आने वाले समय में, उसका क्या निष्कर्ष होने की संभावनाएं हैं। प्लस आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, इंटेंशंस, कुछ आपके तरफ की एनर्जीज, ब्लॉकेजेस एंड क्या कुछ अच्छा हो सकता है किसी एक्शन को लेकर, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, उसी तरीके से देखिएगा। जरूरी नहीं है सारी की सारी बातें मैच कर जाए, ठीक है। तो जो ना करे उसे जबरदस्ती अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करे। तो स्टार्ट करते हैं मीन राशि। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप आइसिस है, मीन राशि बनती है आपकी, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो थी था पे फोकस नहीं करना है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, ज्ञान जुटा रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्र में मुझे पास्ट में थोड़ा सा ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहा है आपके, कि किसी से बात करने में आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है या फील हो रहा है। मैं कह सकती हूँ कि लोगों से बातचीत कम हो रही है आपकी, ठीक है ना। कब क्या बोल जाऊं कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखते हैं। भावनाओं का, जिसे कहते हैं ना, भावनाओं का सागर लेकर आ रहा है ये वाला टाइम पीरियड आपका। फीलिंग्स चरम पे रहेगी, दिखाएंगे नहीं आप, ठीक है। लेकिन बहुत लंबे समय से होल्ड की हुई है आपने, लेकिन इन दिनों चाहे वो गुस्से के रूप में निकले या किसी भी रूप में निकले, ठीक है, लेकिन बाहर जरूर आएंगी। रेस्ट एंड रेजुविनेट, यस, 4 नंबर का कार्ड है, रेस्ट एंड रेजुविनेट। शेडो, थके हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को, ठीक है। काफी चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट में भी प्रेजेंट में भी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इन सवालों के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं आप, ओके। और अकेले समय व्यतीत कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में, कोई नेचर में, घर पे, ठीक है। और योगा मेडिटेशन कर रहे हैं आप, यस। या ये कहूं कि अगर आपके मन में किसी भी बात को लेकर मिस्टीरियस एनर्जी आ रही है, रिलेशनशिप को लेकर इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, योगा एंड मेडिटेशन ही एकमात्र रास्ता है कि ज्यादा मत सोच। यूनिवर्सल गाइडेंस की ज्यादा मत सोच, ठीक है पाइसेस, ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको वक्त आने पर ही मिलेगा। तो बेटर है अपने माइंड को काम रखने के लिए, अपने हार्ट को काम रखने के लिए, ठीक है, मन मस्तिष्क को थोड़ा सा शांत रखने के लिए, काम रखने के लिए आप मेडिटेशन एंड योगा का सहारा लें। अगर आप नहीं कर रहे थे तो प्रेजेंट मोमेंट में एंड इन फ्यूचर आपको डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि जो ये अंदर, जिसे कहते हैं ना कि जब पानी उबलता है, बिल्कुल अपने टेम्परेचर बिल्कुल चरम पे रहता है, तो उस तरीके से चीजें दिखाई दे रही है। अब भावनाओं का सागर, जैसे कि मैंने कहा, इस फेस में 16 से 28 के फेस में भावनाओं का सागर लेकर आ रहा है ये टाइम पीरियड, ठीक है। लाइक आप पहले से ही सेंसिटिव और इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है, लेकिन इन दिनों आपकी इंट्यूशन और भी तेज हो जाएगी, तेज रहेगी। दिल जो महसूस करेगा वही सच के करीब होगा, या फिर कहूं कि जिस सच के आप करीब होंगे, ठीक है, वही कहीं ना कहीं दिल पहले से ही उसे कैच कर लेगा। इनर कॉलिंग्स होनी स्टार्ट हो जाएगी, इंस्टिंक्ट्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये फेस आपको सिखाएगा कि प्यार में बहना है लेकिन डूबना नहीं है, ओके। यहाँ पर देखिए शेडो साइड्स, काफी सारी बातों से आप रूबरू होंगे, अपने अंदर के भी काफी सारी बातों से आप रूबरू होंगे इन दिनों। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अब ये रिलेशनशिप आपके लिए मायने रखता है, कोई नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है, अगर आप लंबे समय से वेट कर रहे हैं उनका, कोई आंसर आपको नहीं मिला है, मूव ऑन करने के लिए तो आप रेडी है, लेकिन कोई आंसर आपको नहीं मिला है, अगर मिला भी है तो उसमें क्लैरिटी नहीं है, आप उससे
सेटिस्फाई नहीं है, तो वहां पर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी इनर कॉलिंग्स ऐसी होंगी, इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि क्या जरूरी है सब कुछ जान लेना। शेडो साइड का कार्ड यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, जहां पे दोनों ही एक जैसे रहे हैं। अगर दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है तो उनके लिए कह रही हूँ कि एक दूसरे के बिल्कुल मिरर है, ओके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। उन्होंने आपके अंदर के शेडो साइड्स को कुछ बाहर निकाला है, आपने भी उनको कहीं ना कहीं शेडो साइड्स को बाहर निकाला है, ठीक है। एंड देन अब क्या है कि कुछ सवाल आपको अपने ऊपर हो रहे हैं और कुछ सवाल आपको उनके ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। डार्कनेस कहीं ना कहीं आपकी अंदर जाती जा रही है, खत्म होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, एंड लाइट सामने आ रही है। ये कार्ड को अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि दोनों ही एक इंसान है, ठीक है, दोनों ही एक इंसान है। एक यहाँ पे डेविल है, एक यहाँ पे क्या है, एक अच्छा सोल है। अब बारी है कि आपको किसकी सुननी है, किस एनर्जी को बाहर निकालना है, ठीक है। कहीं एग्रेशन, रिवेंज, और कहीं पे है छोड़ते हैं ना, जाने देते हैं ना, फॉरगिव एंड रिलीज। अपने ऊपर वर्क करना कि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी शायद इस कमी की वजह से या मेरी इस प्रॉब्लम की वजह से सब कुछ हुआ है, ठीक है, तो उस पे हमें कैसे वर्क करना है, ठीक है। बहुत अनुभव किया आपने, बहुत सारे अनुभवों को आपने फेस किया है, उसके द्वारा से आपको दुनिया में कैसी लाइट फैलानी है, ठीक है ना। जिसे कहते हैं कि शनि की 7.5 के फेस में से जो गुजर रहा होता है ना, और जब उसको वो पार कर चुका होता है, उसके पास अथाह सागर होता है दुनिया को समझाने का, गाइड करने का। कुछ लोग वहां पे क्या होता है और ज्यादा रिजर्व हो जाते हैं, कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि इस तरीके के कि मैंने भी एक टाइम पे बुरा फेस देखा है, वो भी समझे, वो उसका भी बुरा फेस चल रहा है। ठोकर खा खा के सीखेगा भाई, ठोकर खा खा के ही सारे ही सीखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे पास अगर वो पिलर नहीं है, हमारे पास वो अगर ताकत नहीं है, ठीक है, और हमने एक एक स्टेप पार किया है, ओके, तो हमें किसी का सहारा बनना चाहिए। वो भी कर्मा ही होता है, हर एक थॉट कर्मा होता है, हर एक एक्शन कर्मा होता है, ठीक है। तो वहां पे दिखाई दे रहा है कि वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी का कैसा मार्गदर्शन करेंगे। आपको चुना जाएगा आज से। देखिए यहाँ पे एक मेजर एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो वो कितने पाइसिस के साथ रेजोनेट होगा और किस पाइसिस के लिए है। जैसे कि मैंने कहा ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसे बहुत सारे पाइसिस वॉच कर रहे होंगे। तो आज से 18 महीने बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन गए, डल गए, लेकिन आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद कहूँ, लाइफ कुछ और ही होगी। ऑफ कोर्स आप लोग अपने शनि के 7.5 के दूसरे चरम को पार कर चुके होंगे, उसके करीब करीब होंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मतलब बहुत कुछ ऐसा आ जाएगा आपके अंदर। एक तो क्या आएगा सबसे ज्यादा, पेशेंस, क्योंकि जो सेकंड फेज होता है ना उसमें पेशेंस भी हिल जाता है हमारा। जब शुरुआत होती है पेशेंस का टेस्ट होता है, आप जो भी चीज चाहेंगे देखेंगे कि वो दूर हो रही है, ठीक है। एंड टाइम पे कुछ ऐसा हो गया, काम बिगड़ गया, ओके। लेकिन जैसे जैसे वो पीरियड आगे बढ़ेगा आपके अंदर धैर्य, सहनशीलता बहुत अव्वल दर्जे की आ जाएगी। सॉलिट्यूड, यहाँ पे ज्ञान अर्जन करना फिर से यहाँ पे दिखाई दिया है कि सॉलिट्यूड में मतलब जो भी, ये देखिए यहाँ पे है ना ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं, माउंटेन्स है, काले पहाड़ है, और ये लड़की रेगिस्तान में बैठी हुई है। मतलब बिल्कुल ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, बिल्कुल सूखी बंजर भूमि की खालीपन सा महसूस हो रहा है। लेकिन उसके पास क्या है, ये ज्ञान, किताब, ठीक है, कि आपके पास क्या है, अपने स्किल्स, गॉड गिफ्टेड जो भी टैलेंट्स मिले हुए हैं आपको, उसी के सहारे अब आपको क्या करना है, उसमें अपग्रेडेशन करना है और आगे बढ़ना है। कि जब ये आपका 9 नंबर का कार्ड है कि जब आपको ये सॉलिट्यूड में डाला गया है, आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है किसी भी फॉर्म में,
ठीक है ना। तो आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपने पास जो भी स्किल्स है, ठीक है, जो भी स्किल्स है उसके ऊपर वर्क करें। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि लव रीडिंग में स्किल्स का क्या काम हो रहा है, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ अभी आपको पूरी रीडिंग में समझ में आ जाएगा। पेशेंस, यहाँ पे धैर्य, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा शुरू में धैर्य नहीं होता है, लेकिन आगे जाते जाते इस टाइम पीरियड में बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी चीज से। तो इस समय ज्यादा भीड़ मत करिए, ज्यादा भीड़ मत करिए पाइसिस। अगर लगता है कि मुझे अकेले रहना चाहिए कुछ समय, तो डेफिनेटली रहिए, लेकिन वहां पे अपने डार्क एनर्जी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसका असर कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे भी पड़ेगा। एक्सप्रेस योर लव, जो भी है आपके आसपास, प्लीज एक्सप्रेस योर लव, अपने प्रति एक्सप्रेस योर लव, बी ऑनेस्ट, ठीक है, बी प्रेजेंट एंड पास्ट लाइफ्स। अभी अभी मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे कनेक्शन को आपने फेस किया है या अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, कि वो आप ही की तरह है बिल्कुल। आप अगर एक्शन नहीं लेते वो भी नहीं लेते। अगर अचानक से बात हो रही होगी तो जो आपके थॉट प्रोसेस चल रहे हैं वही उनके थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। तो फिर अब कौन क्या करे, कौन सुधारे चीजों को, एक ही जैसी बातों में टकराहट होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कहूंगी मैं कि ये जो कार्ड आया है ना, किस चीज का, रेस्ट एंड रेजुवनेट, ठीक है, कुछ नया करना, एक नए तरीके से फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना। ओके, जो भी कुछ हुआ है उसको दबाकर कहीं ना कहीं फिर से निकलना, कि मन के अंधकार से लड़कर आप फिर से लाइट में आ रहे हैं। टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ऊपर आप, लेकिन होगा। ये भी 18 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं 9 को दिखा रहा है, ये भी 9 को ही दिखा रहा है, मीन्स रिलीज, बहुत कुछ रिलीज कर रहे हैं कि लाइक इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ व्हाट्स नो लॉन्गर सर्व यू। ओके, कि जो भी आपको बहुत लंबे समय से अब नहीं है आपके पास, आप वेट कर रहे हैं, चाहे आपको क्लैरिटी मिली या नहीं मिली, क्लोजर मिला या नहीं मिला, कि अभी मुझे इस सिचुएशन से निकलना ही पड़ेगा, अब नहीं मैं रुका रह सकता, नहीं रुकी रह सकती। बी प्रेजेंट, बी ऑनेस्ट, अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने लिए ना सही मुझे उनके लिए करना पड़ेगा। ये चीजें करते दिखाई दे रहे हैं आप। क्वेश्चंस अभी भी दिमाग में बहुत है, लेकिन उससे लड़ रहे हैं आप, और कहीं ना कहीं आपकी विजय, मतलब विजय प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट यू लव देम, यू हैव नथिंग टू लूज। यहाँ पर एक मैसेज ये है कि आपके आसपास जो है कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, आपके उस पुराने लाइट को मिस कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आप स्पेशल फील करा रहे हैं, कि केवल एक पर्सन के चले जाने से या कुछ खराब हो जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मेरे इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं ना कहीं ये गिल्ट आपको खाएगा, अंदर से खा रहा होगा बहुत लंबे समय से, कि जो चीज मेरे साथ हुई, जिस व्यक्ति ने किया, वो तो अब नहीं है, लेकिन उसकी सजा कहीं ना कहीं मेरे आसपास के लोगों को मिल रही है। मे भी बहुत बार उन्होंने कंप्लेन भी की होगी कि पहले जैसा तुम टाइम नहीं देते, हंसते नहीं हो, बातें नहीं करते हो, ठीक है ना। आप सोल्यूशन वालों में से रहे होंगे कि आप सोल्यूशन देते होंगे लोगों को, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपने ही अपनी एनर्जी को डाउन कर दिया है। ओके, अपने आप को सप्रेस कर दिया है, तो वो चीजें मिस कर रहे हैं। पहले लोगों ने आपको बोल के एहसास करवाया, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बोलकर, और अब आपको खुद लग रहा है नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो कुछ नया करते दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट एंड रेजुवनेट का कार्ड यही दिखा रहा है, ओके, कि थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा विश्राम, दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी ज्यादा लग रही है मेरे को। कुछ नया करना, नए तरीके से सब कुछ फिर से करना, ठीक है। कोई कोई रिलेशनशिप में नए तरीके से कर रहा है या कर रही है, ठीक है, कि अगर किसी के लाइफ में अदर एरिया बहुत अफेक्टेड चल रहे हैं और उस वजह से रिलेशनशिप पे असर पड़ा है, तो उसको फिर से आप ठीक कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को बुझा रहे हैं, समझा रहे हैं कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक चीज तो खराब हो गई है, दूसरी चीज को खराब नहीं कर सकती मैं, नहीं कर सकता मैं, ठीक है। वहीं पे अगर आपने कोई ब्रेकअप, कोई डाइवोर्स, कोई सेपरेशन फेस किया है, तो वहां पर भी अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फील कर पाएंगे कि आसपास के लोग भी आपसे कट रहे हैं, तो वो कट नहीं रहे हैं, बिहेवियर पैटर्न ऐसा हो जाता है कि जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा तो उसके पीछे कब तक भागे हम, कब तक रहे हम।
समझ रहे हैं आप भाई। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। अगर आप यहाँ पे दो पार्टनर्स को डील कर रहे थे तो पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जिसके साथ है वही आपके सोल पार्टनर है। तो मैं उससे क्यों मिला था, उससे क्यों मिली थी, ठीक है ना। तो वही मैंने कहा, कुछ ना कुछ तो लेसन था जो सीखना था। कुछ शेडो साइड्स थे आपके, कुछ उनके, उनको रूबरू करवाया एक दूसरे के, एंड देन वो जर्नी वहां पे खत्म हुई। ठीक है, अब क्या करना है, अब जहां पे आप है, जिनके साथ भी आप है, मतलब अपने मैरिड पार्टनर के साथ यदि आप है, कुछ नया करना अपने लिए, उनके लिए और अपने कनेक्शन के लिए। ठीक है, एक मौका, मैं कहूंगी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये। और बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस आर नेसेसरी, इट इज सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। ठीक है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बी ऑनेस्ट के मैसेज से यही आ रहा है कि एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एंड यहाँ पर तो है ही एक्सप्रेस योर लव। बी प्रेजेंट का कार्ड आया है यहाँ पर कि यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज, वेयर एवर यू आर, बी ऑल देयर। अब देखते हैं, आपकी तरफ से थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं। द फूल, हैंगमैन, ऐसा तो होता ही है, कोई यहाँ पे परेशानी वाली बात नहीं है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे मैसेज आया है। थ्री ऑफ कप्स एंड डेविल। आप अपनी लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा कि रेस्ट एंड रेजुविनेट का कार्ड बता रहा है, कुछ नया करना, एक नई जर्नी स्टार्ट करना। ठीक है, अपनी जर्नी में कुछ ऐसी चीजें करना जो अब आपको खुशी दे, सुकून दे, शांति दे। ओके, तो वो चीजें यहाँ हो रही है। द फूल कार्ड आया है, इसीलिए सबसे पहले ही जो कि दिखा रहा है कि न्यू एंड एडवेंचरस लव, कि आप अपने लव लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं की है। ठीक है, स्पार्क लौटाने के लिए कह लीजिए, बोर्डम एनर्जी निकलने से को निकालने के लिए कह दीजिए। ठीक है ना, ऐसी चीजें हो रही है। द फूल का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि फिर से आप अपनी लाइफ में स्पार्क लेकर लौट रहे हैं, और वो आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मैंने सारे कार्ड्स निकाले हैं, ये 3 कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं, द फूल, द हैंगमैन और फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे आपके तरफ के हैं। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है यहाँ पे स्टैग्नेशन को दिखा रहा है। ओके, स्टैग्नेशन को दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट में अपने आप को समझा रहे हैं, हर चीज वक्त लेती है, हर चीज वक्त लेती है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं निकल जाऊंगा इस एनर्जी से। ठीक है, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में अगर कोई ब्लॉकेजेस चल रही थी, ऑब्स्टिकल्स चल रही थी, उसे आप ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नए नए प्रोमिस करते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। यस, कुछ नए नए प्रोमिस कर रहे हैं। न्यू आपकी मैरिज हुई है, या फिर जो अप्रैल का महीना है आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आज बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम को भी दर्शा रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि चौथे महीने में, मीन्स कि अप्रैल के महीने में, या फिर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके 4 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद, ठीक है, कोई शादी वगैरह को लेकर कमिटमेंट वगैरह मिल सकती है आपको, या आप किसी को दे रहे हैं। ठीक है ना, शादी का प्रपोजल लेकर जा रहे हैं, घर वालों से शादी की बातचीत कर रहे हैं, या अपने शादीशुदा जीवन में, ठीक है ना, फिर से कहते हैं एनिवर्सरी वगैरह यहाँ पे होने के चांसेस है। कि फिर से सब कुछ ठीक हो रहा है शादीशुदा जीवन में। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि कोऑपरेटिव लव को दिखा रहा है ये। इसके नीचे है डेविल का कार्ड कि नेगेटिव पैटर्न्स को अगर यहाँ पे काट की जाए, नेगेटिव पैटर्न्स को यहाँ पे अगर काट की जाए तो फिर से वही संगत आप दोनों की बन सकती है, जो जिसे कहते हैं ना, जिसमें अनकंडीशनल लव है। कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में किसी क्लैशेस की वजह से खत्म हो गई थी। दोनों ने ही प्रयास करने बंद कर दिए थे, लेकिन वो चीज़ ठीक हो रही है, और ठीक हो रही है इसीलिए आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के ही परिवार का मिलना जुलना बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ शायद आप कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं कुछ पार्टी वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, अपने मैरिज सेरेमनी की कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कोई रोका होना यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। यस, 16 से 28 फरवरी के बीच में। हैंगमैन दिखा रहा है कि
मॉडिफिकेशन को भी दिखा रहा है एंड स्टैग्नेशन को भी दिखा रहा है। कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है जो कि थोड़ा सा सरेंडर की एनर्जी है सबसे पहली बात तो, और एक पॉज सोचने को लेकर पॉज, कि इतना सोचना नहीं रहेगा मेरे लिए सही, ऑलरेडी बहुत समय बीत गया है सोचते सोचते, आप कुछ मूव लेने पड़ेंगे। किसी नए कनेक्शन में भी आते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, और अपने जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कह लीजिए, मैरिज लाइफ कह लीजिए, वहां पर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं आप, एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है वहां पे। साइन है आपके लिए यहाँ पे 3, डेट है 3/4/12 एंड साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन दिनों। कोई द वन आपको मिल सकता है या मिल सकती है, कोई अगर आपको पसंद आ रहा है, कोई आपका क्रश है, ठीक है, तो इन दिनों अच्छा रहेगा पाइसिस अपने दिल की बातों को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉर्ड कटिंग की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है ना। किसी ने अभी भी अपनी एनर्जी में आपको बांध के रखा हुआ है, नहीं भूल पाया है वो, नहीं भूल पाई है वो, ठीक है, बहुत कोशिश तो कर रहे हैं। 5 पे शुरू हो रहा है, 5 पे ही खत्म हो रहा है। 10 स्ट्रेंथ कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, अपने आसपास एक शील्ड बनाकर रखना, ठीक है, जो कि शील्ड किस चीज की है कि देखिए ये लड़की है, इसके पास क्या है, एक इल्यूजन का बैलून है, इल्यूजन का बैलून है, ठीक है, इसमें स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओके, कि इस तरीके के इल्यूजन में ये मतलब ट्रैप हुई हुई है जिसके बाहर सूर्य की रोशनी है, लेकिन इसे ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसे ये दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने ही जिसे कहते हैं ना एनर्जी में ब्लॉक है, जो सोच लिया बस वही सच है, अगर कोई धारणा बना ली तो वही सच है, ठीक है, जबकि सूर्य की रोशनी इनके पीछे है लेकिन ये उस तरफ नहीं देख रही हैं। ब्लॉक एनर्जी है ये, विक्टिमाइज्ड लव, द लवर, इसके ठीक नीचे देखिए कमिटेड लव है, अफेक्शन है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है। लवर एनर्जी को ये फील कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है, लेकिन जो इनकी थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव है, ब्लॉक्ड एनर्जी है। और जब भी हम अपनी ब्लॉक्ड एनर्जी के साथ अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, या तो वो पूरी होती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अपने वाइब्रेशंस को, अपनी एनर्जी को, ठीक है ना, और जिनसे भी आप प्रे कर रहे हो, ठीक है, वो तो कोई भाषा नहीं समझते ना, वो आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन समझते हैं, उन्हें ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, ठीक है, आप यूनिवर्स में अपने वाइब्रेशंस को स्प्रेड कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन जा रही है, ठीक है, आपकी वाइब्रेशंस के द्वारा। तो मिक्स्ड सिग्नल्स दोगे किसी को, अगर आपको ही सपोज करो आपको ही कोई मिक्स्ड सिग्नल देता रहे तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज्ड, किसको चाहिए क्या। ठीक इसी तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जी हो रही है कि मैनिफेस्ट ये पॉजिटिव चीजें कर रही हैं, लेकिन इनकी एनर्जी, इनकी थॉट जो है वो ब्लॉक्ड है, कि चाहिए भी नहीं भी चाहिए, इस तरीके से। अब देख लीजिए ना, यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है, ये भी दिखा रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड्स भी दिखा रहा है, कप्स भी दिखा रहा है कि वुंडेड फीलिंग्स है इनकी, कि प्यार तो है पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है, लव लाइफ बोर्डम हो चुकी है, पहले जैसी वो बात नहीं रही है पार्टनर में, ठीक है, मिस कर रहे हैं, ओके। बीच में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, कि अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा दूर का सोच रही है, पीछे कोई प्रॉमिसेस किए थे, कमिटमेंट्स किए थे, वो सोच रहे हैं ये, उम्मीदें बहुत ज्यादा है लेकिन खुद से स्टेप लेने की हिम्मत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 नंबर का कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है, एक जगह डेविल एनर्जी और एक जगह क्या है, गुड एनर्जी, कि किसको करते हैं, कि अगर आप अच्छी चीजों पे फोकस करोगे तो क्या है, स्ट्रेंथ है, इन्फिनिटी का साइन, कभी ना खत्म होने वाला कनेक्शन, बहुत पोटेंशियल,
लेकिन अगर डेविल एनर्जी को आप फोकस करोगे तो क्या है, इल्यूजन्स है, नेगेटिव पैटर्न्स है, विक्टिमाइज्ड लव है। ओके, तो यहाँ पे मैं कहूंगी मिक्स्ड सिग्नल्स बहुत है, मिक्स्ड एनर्जी बहुत है आपके पार्टनर की तरफ से। यस, अभी हाल फिलहाल में आपने या आपके पार्टनर ने अगर आपको प्रपोज किया था, मतलब न्यू न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, मे बी 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ है या 2 हफ्ते पहले हुआ है, ठीक है, वहां पे मैं देख रही हूँ कि न्यू स्पार्क लव लाइफ में। ओके, न्यू स्पार्क बहुत ज्यादा, एक दूसरे के साथ घूमने जा रहे हैं, डेट वगैरह, कैंडल लाइट डिनर वगैरह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की स्थिति को पूरी तरीके से दिखा रहा है। मैरिड लाइफ में भी इवन किसी किसी के नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियोज रिवील हुए हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे हैं कुछ तो कमी नहीं थी हमारे रिलेशनशिप में, ये क्या हो गया है। ये आपको माफ करना चाहते हैं, आपके पास रुकना चाहते हैं, लेकिन किस चीज के साथ, कि इन्हें पहले अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कराया जाए, कि पहले जैसी गलती, लाइक मान लीजिए कि आप पहले सब कुछ पहले जैसा कर देना चाहते हैं, इम्प्रूव कर देना चाहते हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। वो होता है जब एक बार ट्रस्ट हिलता है ना, तो वहां पे फिर से वो ट्रस्ट बिल्ड करना नामुमकिन होता है, मैं तो कहूंगी, लेकिन कोशिश करने से क्या कुछ नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे वो चीजें हो रही है। यस, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत ड्रेन्ड एनर्जी है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, खुद से ये ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा एफर्ट्स, लेकिन मिसिंग एनर्जी जरूर है। अगर आपको लग रहा है एकदम से गायब हो रही है, एकदम से साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहा है, घोस्टिंग कर रहा है, इसके भीतर कुछ नहीं है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, ठीक है ना, रोज नई नई तस्वीरें डालना, बहुत कुछ ऐसा दिखाना जिसमें ये खुश है, तो नहीं, मिसिंग एनर्जी है भाई। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, तीनों में ही दिखा रहा है। साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। डेट है यहाँ पे 5528। बहुत कुछ चेंज हो रहा है इनके अंदर कनेक्शन में, ठीक है, सोच रही हैं ये बहुत ज्यादा। इनके इन हरकतों की वजह से भी, किसी किसी के लिए इन हरकतों की वजह से ही कुछ बोल दिया इन्होंने, जो रिश्ते में आग लगाने का काम किया, रिश्ते के अच्छे बॉन्ड को काटने का काम किया, इन सब को लेकर भी चिंतित है। जैसे कि मैंने कहा, कहीं पे खुद को ही विक्टिम मानते हैं, लेकिन कहीं पे फिर सोचते हैं कि उसे समझना चाहिए ना, ऐसा हो जाता है, ठीक है, वो मुझे मनाए, पाइसिस मेरे को मनाए, पाइसिस को भी समझना चाहिए ना, पुराने में तो वो ऐसे करता था, वैसे करता था, ठीक है, शुरू शुरू में वो ऐसे करती थी, अब क्या हो गया। ओके, वहीं पे यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि बीच का कार्ड मैंने आपको कहा 2 ऑफ वॉन्ड्स का है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ये दिखा रहा है कि शायद आप ऐसे किसी कनेक्शन में आए हैं जो ओवरसीज से हो, ठीक है, कि ये आप जिस लोकेशन में रहते हैं उस लोकेशन से अलग लोकेशन में रहते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी, ठीक है, या फिर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्री। ओके, तो सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दो बातों में, दो लोगों में इन्हें चॉइस बनानी है, लेकिन ये सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। इनको पता है मुझे किसको चुनना है, लेकिन इनको एक ही टाइम पे ना दोनों चीजें चाहिए, तो क्या करूं क्या ना करूं। ओके, आपके सामने ये डिमांडिंग भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं लव मैसेजेस। तो स्ट्रेंथ तो बहुत है रिलेशनशिप में, यहाँ पे कभी ना खत्म होने वाले कनेक्शन की एनर्जी मैं बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ। इमोशनल इंटेंसिटी, सोलमेट फीलिंग, पास्ट मेमोरीज एक्टिवेट रहेंगी, और ड्रीम्स के द्वारा, ठीक है, और ड्रीम लाइक कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कंफ्यूजन वर्सेस क्लैरिटी, ये समय मैजिकल भी हो सकता है और इमोशनल ड्रेनिंग का भी। तो सब इस पर निर्भर करेगा कि आप बाउंड्रीज रखते हैं या नहीं। इट इज डार्क विदाउट यू, मैंने कहा ना, स्टैग्नेंट एनर्जी है बहुत ज्यादा, मॉडिफिकेशन वाली। दे हैव हर्ट मी, व्हाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ, कुछ तो ये छुपा रहे हैं आपसे,
आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। देखा, अपनी सही फीलिंग्स, जो सच्ची फीलिंग्स है वो छुपा रहे हैं, है कुछ, दिखा कुछ और रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके खुद के मिक्स्ड एनर्जी है, बहुत ज्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स है। जैसे कि मैंने कहा, ये कार्ड आया था, मतलब ये कार्ड ज्यादातर आपके पार्टनर की तरफ का दिखा रहा है। रेस्ट एंड रेजुविनेट, शांति चाहिए, कुछ नया करना है। आउटकम देखते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स की बात करेंगे यहाँ पे। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन, हीलिंग क्रिस्टल, जेमस्टोन, वास्तु प्रोडक्ट्स चाहिए तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और 6 महीने की मैंने आप लोगों की लव गाइडेंस बनाई हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए, ये कार्ड निकल कर आया है, कहीं ना कहीं ये 3 ऑफ कप्स को ही दिखा रहा है। स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटीज। यहाँ पे कहीं ना कहीं बाउंड्रीज को ही सिग्नल कर रहा है। देखते हैं, कैट लवर हो सकते हैं आप यहाँ पर, यू नो आपके पार्टनर या आप कैट लवर हो सकते हैं, या कैट्स होंगे आपके पास ऑलरेडी। जस्टिस इज कमिंग, पाइसेस। एंडिंग्स आर इनएविटेबल। एडवाइस देखेंगे आपके लिए। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स की बात कर लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, क्या देखने को मिलेगा? डीप इमोशनल बातें होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई वाली बातें होंगी, ठीक है, जिसमें भावनाओं का सागर देखने को मिलेगा, फील करने को मिलेगा। पार्टनर से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, रोमांटिक गेस्चर्स, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग। चैलेंजेस क्या रहेंगे? ओवर गिविंग, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाना, छोटी बातों से हर्ट हो जाना। अगर आप प्रैक्टिकल बैलेंस रखेंगे तो रिश्ता बहुत मजबूत होगा। अगर इल्यूजन में रहेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। एडवाइस है आपके लिए, प्यार करें लेकिन खुद को खोए बिना। मैरिड लाइफ की बात करें, यहाँ पे इमोशनल क्लोजनेस, इंटीमेसी बढ़ेगी, साथ में फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली इश्यूज एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस थोड़ा सा फेस करने को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कि साथ रहेगा दोनों का, एक दूसरे के साथी बनेंगे, समझेंगे। इमोशनल मूड स्विंग्स, ये समय मैरिज में अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस मांगता है। 16 से 28 फरवरी का जो टाइम है, छोटी सी केयरिंग गेस्चर बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है, ठीक है, कि बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा केयरिंग गेस्चर की जरूरत है, आपके रिश्ते में ये और भी ज्यादा मजबूती ला देगी। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है जिनके बीच में, यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्मिक एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है इन दिनों। संभावनाएं है कि अचानक कोई सपना या इंट्यूशन आपको हो सकता है, ठीक है, स्पेशली अगर बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है, ठीक है, सॉलिट्यूड में है। पुराने प्यार की याद, एक्स की याद, ओके, इमोशनल मैसेज, अपॉलॉजी। लेकिन ध्यान रखें, हर मैसेज रियूनियन नहीं होता, कभी कभी वो क्लोजर भी होता है। कि इन दिनों कुछ प्लैनेटरी शिफ्ट्स ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, शुक्र का गोचर हुआ है कुंभ राशि में, तो बहुत सारे रियूनियन यहाँ पे होंगे, रिकंसिलेशन होंगे, लेकिन वो प्रॉपर क्लोजर के लिए, ठीक है, कि वो परमानेंट ना होके क्लोजर भी हो सकते हैं, ठीक है। और यस, रियूनियन होंगे, लेकिन हर किसी के लिए परमानेंट हो जरूरी नहीं है। जिनको क्लोजर नहीं मिला है उनको क्लोजर मिलेगा, क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। अगर रियूनियन होता है तो यह डीप और सीरियस होगा, कैजुअल नहीं, तो ध्यान रखें इस बात का। तो यहाँ पर जो गाइडेंस है मीन राशि वालों के लिए, बाउंड्रीज रखे, एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल करें, इमोशनल डिसीजन तुरंत ना ले, इंट्यूशन सुने लेकिन फैक्ट्स भी देखें। इनर इमोशनल पैटर्न जो रहेंगे इन दिनों, दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस, ठीक है, दिल में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस रहेगी, वार्मथ रहेगी, जल्दी हर्ट हो जाएंगे, जिसे जैसे कहते हैं ना कि सेंसिबल होता है इंसान तो हर्ट भी हो ही जाता है, ठीक है ना। और वैसे भी जल राशि वाले जो लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं बातें, और इन दिनों तो काफ़ी सेंसिटिव हैं पाइसिस जो है, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग होना, इमेजिनरी सिनेरियोज अपने आप क्रिएट कर देना, ठीक है ना। तो रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। इमोशनल पैटर्न जो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये पैटर्न है कि इस तरीके की स्थिति चलेगी आपके मन में, मन मस्तिष्क में, तो वहां पर क्या आपको हेल्प करेगी? मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही आपको क्या बोला था, योगा एंड मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पे साथ में मैं आपको एक अफर्मेशन भी देती हूँ, मैं प्यार में बहता हूँ लेकिन खुद को नहीं खोता, मैं प्यार में बहती हूँ लेकिन खुद को नहीं खोती, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी।
एडवाइस देखते हैं पाइसेस आपके लिए। लव, ओके। अल्फाबेट्स देख लेते हैं अब आपके लिए, आपके या आपके पार्टनर के नाम के लेटर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स, किसी एक्स की फीलिंग्स के लिए, एनर्जी के लिए देख रहे हैं आप, या फिर आपका कोई एक्स देख रहा है या देख रही है। एच, जी, बी, के, एस, डब्ल्यू, डी, यू, एम, एन।